हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए। पार्ट 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आई बटन पर ऊपर भी आप देख सकते हैं। देखिए, व्यापम की सीरीज चल रही है हमारी। सभी क्वेश्चन जो बार बार व्यापम के द्वारा पूछे जाते हैं उनको हम जो कि क्लियर कर रहे हैं। तो आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है, 2-3 वीडियो अगर नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। इनका सही जवाब रहेगा आपका बुरहानपुर। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है। उनके नाम है चंदू सिंह, इसके अलावा प्रतिभा शुक्ला सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर रीचा शर्मा आती है, फोर्थ नंबर पर सरपल तोमर आते हैं और फिफ्थ नंबर पर आते हैं चंचल कुशवाहा। तो 5 लोगों ने सबसे पहले कमेंट किया था, इनका नाम अनाउंस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बुलेट कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले, जल्दी से जाइएगा। बुधवार हम आपको बता चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और आप यहाँ पर अपना जो नाम है वो भी अनाउंस करने का मौका यहाँ पर पा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है। तो ये है आपके नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा याद रखिएगा। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह कौन है। तो भूपेंद्र सिंह के पास है नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। तो यहाँ पर याद रखिएगा इनके बारे में। इसके अलावा और भी जो मुख्य जो आपके ये मंत्री है, यहाँ पर जो मेन है वो उनके नाम आपको बता देते हैं जो पूछे जाने के चांसेस, जैसे गोपाल भार्गव हो गए, इनके पास लोक निर्माण कुटीर ग्रामोद्योग मंत्रालय है। इसके अलावा तुलसी सिलावट जो है, इनके पास जल संसाधन मछुआ कल्याण मत्स्य विकास जो कि विभाग है। इसके अलावा एक और आपसे पूछे जाते हैं यशोधरा राजे सिंधिया, इनके पास कौन सा विभाग है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग है। और तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, ये सभी मंत्रालय यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। इसके अलावा एक और आपके हैं जगदीश देवड़ा, जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे, इस्तीफा दे दिया था। उनके पास है वाणिज्य कर वित्त योजना आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद भी रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष एमपी सेलिंग अकादमी को सर्वश्रेष्ठ सेलिंग क्लब से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब आपका रहेगा 2017। तो यहाँ पर 2017 आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी और कांस्टेबल की इनकी सभी की तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जिस पर पूरे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको यहाँ पर जो है ROIJU50 ये जो कूपन कोड है इनको यूज करना होगा। ये यूज करते ही आपको पूरे 50% तक का छूट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में मिशन वन क्लिक हाल ही में शुरू की गई योजनाएं इससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो योजना है ये स्कूल छात्रवृत्ति वितरण करने से संबंधित यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान मध्य प्रदेश और रेगिस्तान राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो सम्मान है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ इसमें से कोई नहीं राज्य द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ये ओनली ऑन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो कि स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है चीज़ें, याद रखना होगा, भूलना नहीं है आपको। देखिए, राष्ट्रीय कवि जो ये है प्रदीप, ये जो सम्मान है कब स्थापित किया गया था, तो 2012 में किया गया था। और इसमें कितने राशि दी जाती है, तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये किस लिए दिया जाता है, ये मंचिक जो कविता होती है, मंच पर जो कविता होती है उसके लिए दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तो देखिए, इस जिले का नाम है बुरहानपुर। और आज क्वेश्चन ऑफ द डे था कल, जो कि आज हमने अनाउंस किया है, उसका भी बुरहानपुर है। बुरहानपुर क्यों है, क्योंकि जो थे शाहजहाँ थे, उनकी बेगम थी मुमताज़, उनकी कब्र वहीं पर थी, उनकी मृत्यु जो है वहीं पर हुई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद में फर्स्ट टाइम क्या हुई थी, उनकी मृत्यु तो वहीं पर हुई थी, बाद में उनकी कब्र को ले जाकर यानी उनको वहाँ पर दफना दिया गया था, जहाँ पर वर्तमान में ताजमहल है। तो ये थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार पूछ ली जाती है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो बुरहानपुर में हुई थी। बुरहानपुर में आपका असीरगढ़ का किला है, दक्षिण का द्वार इसको कहा जाता है, या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसको बोलते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और असीरगढ़ का जो किला है ये किसने बनवाया था, तो ये आशा अहिर
अहिर राजा थे आसा, उनके द्वारा बनवाया गया था। 1601 में जो है इसे अकबर ने जीत लिया था। और आसा देवी का मंदिर भी यहाँ पर है। देखिए सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका बुरहानपुर में ही है। इसके अलावा नेपानगर अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर है, तो ये भी आपका बुरहानपुर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चांदनी ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, तो ये भी आपका बुरहानपुर में है, ये आप याद रखिएगा। आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो ये भी आपका बुरहानपुर में है। तो इतनी सारी डिटेल आपको बुरहानपुर के बारे में याद रखनी होगी, जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहम्मद बिलाल खत्री, उनके रिक्त स्थान के लिए जाने जाते हैं, तो उनके शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फर्स्ट ऑप्शन शिल्पकार थे ये, तो शिल्पकारिता के लिए ये जाने जाते थे मोहम्मद बिलाल खत्री, याद रखना है आपको नाम। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो क्या है, तो 236 है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में जो आयोजित किया जाता है, दोनों मेले आयोजित किए जाते हैं, हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला। हीरा भूमिया का जो मेला आयोजित होता है ये कहाँ पर होता है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपको याद रखनी होगी। हीरा भूमिया का जो मेला होता है ये ग्वालियर और गुना दोनों जिलों में लगता है। इसके अलावा तेजा जी का जो मेला है ये गुना में लगता है, तो ये आप याद रखिएगा और गुना। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला। आइए आपको आगे थोड़े से और मेले हम बताते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कई मेले ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे गधों का मेला ये पूछा जाता है, ये कहाँ पर लगता है, तो ये उज्जैन में लगता है गधों का मेला। क्लियर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला जो है ग्वालियर में लगता है। नागा जी का मेला पोरसा गांव में लगता है। रामलीला का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भांडेर में लगता है, भांडेर। इसके अलावा हीरा भूमिया का मेला आपको बता चुके हैं हम, और यहाँ पर तेजा जी का मेला भी बता चुके हैं। इसके अलावा शिवरात्रि का मेला कहाँ पर लगता है, ये अमरकंटक अनूपपुर में लगता है। और आपका महामृत्युंजय का मेला जो है रीवा में लगता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। देखिए इंदौर संभाग का जो जिला है वो है बुरहानपुर। हम सभी जिले कवर कर चुके हैं, जानना चाहे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगी, उस पर स्पेशली पूरे 52 जिले कंप्लीट किए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास विनबक्स 2018 हाल ही में जबलपुर में के लिए आयोजित किया गया था, तो कितने दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास था ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है जबलपुर में आयोजित किया गया था, 2018 में ये हुआ था। यदि आपको भोपाल से राजस्थान की यात्रा कार द्वारा कम समय में दूरी तय करना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन से जिले से आपको जाना होगा। देखिए यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक 2018 या 17 में ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, कुछ में MP व्यापम के द्वारा पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आप पूछे जाने लगे हैं, तो आपको मैप स्टडी करना अनिवार्य होगा। मैप स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर आपको मैप का ज्ञान ही नहीं है कौन सा जिला कहाँ पर आपको बसा हुआ है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर है। इसलिए मैप आपसे बोलते हैं कि मैप आप स्टडी जरूर से किया करें। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो राजगढ़ रहेगा। देखिए आपको अगर भोपाल से राजस्थान जाना होगा तो सब आपको राजगढ़ से होते हुए जाना होगा, ताकि आपको सबसे कम समय लगे, कम से कम समय में आप ये जो दूरी है तय कर पाएँ राजगढ़ से होते हुए। अगर राजगढ़ के अलावा आप और कहीं जिले से जाएंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा दूरी तय करनी पड़े, हो सकता है नहीं, राजगढ़ से सबसे कम दूरी होती है। इसके अलावा और कोई से भी जिले से जाएंगे तो आपको डेफिनेटली अधिक दूरी तय करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय विलास महल कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका रहेगा। मध्य प्रदेश के अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए मध्य प्रदेश अन्य 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपको बताते हैं कि राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर देखिए कितने राज्य हो गए, और इसके अलावा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ये सभी के बारे में आपको याद भी रखना है। नोरता मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये जो है बुंदेलखंड जो एरिया है इसमें किया जाता है, बुंदेलखंड। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये जो स्थापित किया गया 2008 में किया गया था। झाबुआ जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। अलीराजपुर जो है ये इसको डॉक्टर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद नगर नाम से भी जाना जाता है, जो कि वहाँ पर भाभरा गाँव है उसको।
नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? तो 16 जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। ये करंट का क्वेश्चन था 2016 में, आई थिंक 2016 या 17, हो सकता है 18 का भी क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से 2000 जो है 17 या 18 का क्वेश्चन हो सकता है करंट का। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, हो सकता है अब भी पूछ ले जाए। अब तो यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस जो है बिल्कुल ना के बराबर है इस क्वेश्चन के, बट थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप अगर रखना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया था? और ये खोजा गया था चित्रकूट में, चित्रकूट सतना में ये खोजा गया था। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे एग्जाम में जरूर से पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है दुनिया का पहला और सबसे पुराना है, इसलिए क्वेश्चन नहीं करंट अफेयर का ना अपितु जीके का क्वेश्चन भी बन चुका है, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सतना के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें के बारे में। तो देखिए माँ शारदा के मंदिर के रूप में ये जाना जाता है सतना आपका। और इसके अलावा सतना को जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की मैहर यहीं पर आता है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है ये आपका जो चित्रकूट है ये। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और यहाँ पर और भी कई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सरोद वादक जो थे अलाउद्दीन खां, वो उनकी जो कर्मस्थली है वो यहीं की मैहर जो है यही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या कारण था? तो देखिए मैच जो निलंबित करने का कारण था वो था पिच खेलने के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। तो पिच जो है खेलने के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए इसको निलंबित कर दिया गया था। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश के ओरछा में प्रसिद्ध है। ओरछा किस जिले में आता है? ओरछा जो है निवाड़ी जिले में आता है, पहले टीकमगढ़ जिले में आता था, अब निवाड़ी को अलग कर दिया गया तो 1 अक्टूबर 2018 को, तो ये जो है निवाड़ी जिले में पहुंच गया है। हरदौल की मनोती, क्लियर, नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और बात करें हम इसके निवाड़ी जिले के बारे में, तो देखिए इसमें टीकमगढ़ जिले के 3 तहसील है, ओरछा पृथ्वीपुर को शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में बात करें हम क्षेत्रफल में सबसे अधिक, तो यहाँ पर सबसे कम दोनों चीज़ें आती है, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है सबसे कम जो है वो निवाड़ी जिले में ही है। निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल भी सबसे कम है और सबसे कम जनसंख्या भी यहीं की है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? वर्ष 2017 की बात करें, 16-17 की, तो बंसी कोल को किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? होलकर, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है वो है आपके कौन से? नरोत्तम मिश्रा। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, उसके लिए माफी चाहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो देखिए गंवारपाठा और मूंग सफेद मूली जो है मूसली, ये दोनों मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो ये जो थे वो थे एम अधिकारी। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन से जवाब रहेगा। एम अधिकारी जो थे वो प्रथम महाधिवक्ता थे मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? देखिए ये जो विविध से क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो यहाँ पर पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी मध्य प्रदेश की? तो वो थी निर्मला बुच। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? इनका नाम है आपका उस्ताद आमिर खान। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य जो है बनाया गया है? तो इसका जो है कौन सा भाग अलग किया था? दक्षिण पूर्वी भाग अलग किया था, जब जाके छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? तो देखिए मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी है धूपगढ़, 1350 इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बार बार ये जो क्वेश्चन आपका बनता रहता है धूपगढ़ से रिलेटेड। मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है? ये आपका इंदौर में है। लोक सेवा एमपीपीएससी का कार्यालय इंदौर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, टाइगर रिजर्व जो है कान्हा, ये इसके आधिकारिक शुभंकर का नाम आपको बताना है क्या है? तो भूर सिंह इसका नाम है, भूर सिंह। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है।
इसके अलावा रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित थी, तो ये रामगढ़ से संबंधित थी। फोर्थ ऑप्शन इसका भी सही जवाब आपका हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखे, बट कम फैक्ट देखे क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे हैं कमेंट में नीचे करके कि सर आप जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल कम दिया करें, तो इसलिए जो है वीडियो लंबा होता है, तो उसकी की वजह से हमने जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना के बराबर दिए, बिल्कुल कम दिए, ओनली क्वेश्चन करवाए। तो अगर आप जैसे बोलेंगे वैसे हम करवा देंगे, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, आप जो बोलेंगे उस हिसाब से पढ़ाएंगे। क्लियर है चीज़ें? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर डिटेल चाहते हैं तो डिटेल बताएंगे, नहीं चाहते हैं तो क्वेश्चन सिंपली आपको करवा देंगे, आपकी इच्छा के अनुसार जो है यहाँ पर चलने वाला है। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।